हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मार्केट्स के ऊपर। तो आज दोस्तों निफ्टी तो मात्र 3 अंक ऊपर बंद हुआ, यानी निफ्टी में तो हमने आज कोई गिरावट नहीं देखी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हम सबके पोर्टफोलियोज़ की, तो नो डाउट वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी गिरावट थी। देखिए हाल फिलहाल में काफ़ी बार ज़्यादा हो रहा है जब हमारे पोर्टफोलियोज़ में गिरावट देखने को मिल रही है, बट बाजार में स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो वहाँ पर कोई भी फॉल जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये अपने आप में देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो अभी करंटली हो रही है। आज जैसे निफ्टी की अगर बात करते हैं तो करीबन 22,335.70 पर निफ्टी की क्लोजिंग आई है। आज का जो ओपन था वो करीबन 22,334 का था। देन 22,452 तक का हाई भी लगाया निफ्टी ने, बट 22,256 तक का लो भी लगा। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज अपने ओपन से मात्र 1 अंक ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, बट ऊपर क्लोजिंग दी है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो निफ्टी नो डाउट देखिए एक प्रेशर में काम कर रहा है, जब से देखिए इसका 52 हफ्तों का हाई या फिर ऑल टाइम हाई बनाया 22,526 का। बट ज़रूर स्पेसिफिकली दोस्तों जो गिरावट हो रही है उसमें जो इंडेक्स शामिल है वो है मिड कैप। आज मिड कैप दोस्तों 1.36% नीचे बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों में मिड कैप में ऑलमोस्ट हमको 2% की गिरावट, पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 1% की तेजी बचती हुई नजर आएगी। आज करीबन 39,237.90 पर देखिए मिड कैप की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है, और करीबन 39,115 का दोस्तों आज का लो था। तो अगर हम कह सकते हैं कि अपने लोअर्स के करीब ही आज आपको मिड कैप में क्लोजिंग देखने को मिली बीएसई मिड कैप ने। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप का हाल तो और भी खराब था। करीबन 42,814 पर जाकर आज स्मॉल कैप बंद हुआ है। करीबन 940 अंक की गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिली है। 2% से ज़्यादा का करेक्शन आज हम कह सकते हैं स्मॉल कैप में देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप स्मॉल कैप का आज का दिन का लो देखेंगे तो करीबन 42,645 का है, और 42,831 पर अगर स्मॉल कैप बंद हो रहा है तो ये भी दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर ही आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 5 डेज की, तो ऑलमोस्ट 6% तक हमको गिरावट देखने को मिली है, और 1 महीने में ये अब 3.28% नीचे है। तो गिर क्यों रहा है हमारा पोर्टफोलियो, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि दोस्तों जो हमारे पोर्टफोलियो को ऊपर लेके गए थे काफ़ी तेज़ी से, जहाँ पर हमने मुनाफा बन रहा था मिड कैप और स्मॉल कैप, वो शेयर अभी डेफिनेटली डाउन है, और वहाँ पर ही हमको सबसे बड़ा लॉस अब होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हमारे पोर्टफोलियोज अब नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। बिकॉज नो डाउट देखिए लार्ज कैप एज अ परसेंटेज अगर आप देखेंगे कोई भी किसी के भी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, स्मॉल कैप मिड कैप का संख्या ज़्यादा रहता है, एंड वहाँ पर ही दोस्तों पैसा बनता भी है, और वहाँ पर भी जब नीचे जाता है तो काफ़ी तेज़ी से देखिए नुकसान होता हुआ नजर आता है। बट ऐसा हो क्यों रहा है? डेफिनेटली देखिए थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूशन हो सकता है, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों? बिकॉज दोस्तों आज याद रखिएगा यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं। आज दोस्तों यूएस मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज की इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं, और जो इन्फ्लेशन का डेटा होगा वो बताएगा कि किस तरीके से वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आगे चलकर तय की जाएगी, किस तरीके से फेड जो है वो आगे डिसीजन लेंगे, क्या रेट कट होगा या फिर अभी भी जो रेट पॉज है वो मेंटेन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दोस्तों, किस तरीके के आंकड़े निकल कर आते हैं। कल अगर देखा जाए तो दोस्तों डाउ ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर, वहीं अगर बात करते हैं नेस्डैक की तो ऑलमोस्ट वहाँ पर भी आपको 0.4% तक का डिक्लाइन देखने को मिला था। बट अब ज़रूर देखिए यहाँ पर आज का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। वही अगर मैं बात करता हूँ बाकी एशिया पैसिफिक मार्केट्स की, तो वहाँ पर अगर आज देखा जाए तो मॉर्निंग में जापान कोर इन्फ्लेशन फिगर आए फॉर जनवरी जो हायर देन एक्सपेक्टेड थे। जापान का निके ऑलमोस्ट दोस्तों आज 1% तक गिरता हुआ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया का S&P 200 करीबन 0.2% तक बढ़ा। वहीं साउथ कोरिया का कॉस्पाई ऑलमोस्ट 0.2% तक आपको ऊपर जाता हुआ आज नजर आया था। लेकिन जैसे मैंने कहा आज के लिए हमारे की इवेंट कौन सा है, की इवेंट स्पेसिफिकली देखिए यही है कि किस तरीके से आज यूएस मार्केट्स के नंबर्स आते हैं, यूएस मार्केट्स में किस तरीके से इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल कर आते हैं। नो डाउट देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आज एक जेफरीज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है। उनका क्या मानना है ये बहुत ज़रूरी है समझना। उन्होंने माना है कि जो इंडस्ट्रियल पावर स्टॉक्स है वहाँ पर जो रैली देखने को मिली है ओवर द पास्ट 1 to 3 years, ये उनके ऊपर उनका बयान है। उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए प्रीवियस अप साइकिल जो आई थी मल्टीपल अलॉन्ग्स विद द 2010 डाउन साइकिल पीरियड। जो करेंटली निफ्टी है जिसका फ्रंट लाइन इंडेक्स निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग है वो करीबन 35% पर 35% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है टू 2006 to 2008 मल्टीपल। लेकिन जो पीबी रेशियो है वो कुछ डिस्काउंट पे है। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो लास्ट कैपेक्स अपसाइकिल पीक थी वो सिमिलर है अगर उसको ड्रॉ ऑन करते हैं बिटवीन 2 पीरियड्स। और ये बात ध्यान रखिएगा, इस साइकिल के बाद 2006 से 2008 के बाद आपको भारी गिरावट देखने को मिली थी, और 2010 में एक डाउन साइकिल पीरियड स्टार्ट हो गया था। यानी वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी इंडस्ट्रियल और पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, ये दिखाता है कि एक अप साइकिल का ओवरऑल पीक बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर पीक बनता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार की दोस्तों उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। वहीं उनका ये मानना है कि यहाँ से
जो अगर दोनों पीरियड्स को ड्रॉ किया जाता है सिमिलर लाइन पे, तो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। उनका मानना है कि जो सिमिलर डिफरेंस है वो यही है कि एलएनटी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड ये फर्दर जो है वो री रेटिंग हो रहा है पोटेंशियल टू द काउंटर्स, और जेफरी इनके अंदर अपना जो स्टैंड है उसको न्यूट्रल रखते हैं ऑन सीमेंस इंडिया। लेकिन उनका मानना है कि जो एबीबी इंडिया है वहाँ पर पोटेंशियल डाउन साइड हमको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली देखिए बात किसकी हो रही है, इंडस्ट्रियल और पावर स्टॉक्स की, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यही समझ सकते हैं कि नो डाउट देखिए अब थोड़ा बहुत ब्रोकरेजेस का व्यू भी है, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत न्यूट्रल आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, ये सबसे ज़रूरी बात है। और मतलब जो ये बयान निकल कर आते हैं कि देखिए अप साइकिल हो रही है या डाउन साइकिल हो रही है, ये थोड़े से बयान देखिए चिंता करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जरूर देखिए मिड कैप स्मॉल कैप गिरा, लेकिन नो डाउट देखिए लार्ज कैप में आज बढ़िया हमको अप मूव देखने को मिला, जिसमें एचडीएफसी बैंक आज 2.34% ऊपर बंद हुआ है। अब ये देखिए बहुत अजीब सी बात है कि लगातार दोस्तों एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं करीबन 33 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, 2.31% का यहाँ पर आज अप मूव देखने को मिला है। और ये देख सकते हैं आपके इस दिन के हाईस के करीब जाकर बंद हुआ है, 1460 का आज का दिन का क्लोज है, 1464 का आज का दिन का हाई है। लेकिन आज तेजी क्यों देखने को मिली है, उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बाइंग जो है वो हमको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 6.01 करोड़ यानी 8,400 करोड़ से ज़्यादा के शेयर जो है वो बेसिकली खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन फरवरी। और म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट अब 142.27 करोड़ शेयर्स एचडीएफसी बैंक के अंदर हेल्ड करते हैं, जो पहले करीबन 136.26 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग काफ़ी देखने को मिल रही है एचडीएफसी बैंक के अंदर। और ये ज़रूर देखिए सेंटिमेंटल चेंज तो करता ही है, बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही बाय कर रहे हैं। नो डाउट देखिए जिस तरीके से बाइंग हुई है 8,400 करोड़ की, ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स का तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टैंड जो है वो पॉजिटिव नज़र आता है, या फिर उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है जहाँ पर एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है। वहीं ज़रूर देखिए कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आज काफ़ी बुरा हाल था, जैसे पैसा लो डिजिटल ऑलमोस्ट 20% का लोअर सर्किट आपको लगता हुआ नजर आया स्टॉक के अंदर। पिछले एक महीने में पैसा लो डिजिटल अभी 5% ऊपर दिखता है, और 6 महीने में ऑलमोस्ट दोस्तों 123% के दमदार रिटर्न्स इस कंपनी डिलीवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसका 200 रुपये का 52 हफ्तों का आई है 199.25 का। लेकिन आज इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की जो वजह थी वो इसलिए थी बिकॉज दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई से रिस्पांस मांगा है कि पैसा लो डिजिटल क्या गलत तरीके से अनफेयर लेंडिंग जो है वो बेसिकली कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं खबर निकल कर आई है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी और पिटीशन प्रोबिंग अलिज अनफेयर, यानी सेबी ने डाली है दोस्तों ये पिटीशन। जो कोर्ट है उसने ये एक्शन लिया है कि फॉलोज एक्यूजेशंस दैट द शेडो लेंडर वाज चार्जिंग अ 125% इंटरेस्ट रेट पर एनम ऑन लोन्स। अपना आप समझ सकते हैं 125% का इंटरेस्ट किस हिसाब से देखिए ले रहे हैं किसी को नहीं पता। बट प्ली में दोस्तों बताया गया है कि ऑलमोस्ट एक एक्सॉर्बियंट मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ली जा रही है। और पिटिशनर का ये मानना है कि उनका आउटस्टैंडिंग लोन था ऑलमोस्ट 15.9 करोड़ का इन मई 2019, जो एस्केलेट हो जाता है 23 करोड़ इन जून 2019, यानी 15-16 करोड़ का जो लोन था वो बढ़कर 23 करोड़ जाता है मात्र एक महीने के अंदर। तो अपने आप में देखिए जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, और ये बिल्कुल हम कह सकते हैं खिलाफ है जो आरबीआई के नियम है। तो हो सकता है कि देखिए इस पर पैसा लो डिजिटल को यहाँ पर जो अनफेयर लेंडिंग में काफ़ी चार्जेस आपको बताइए, क्योंकि एनबीएफसी के ऊपर जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, और अगर इनकी तरफ कोई गलत कदम उठाया गया तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक खबर हो सकती है। मतलब खबर है ही क्योंकि आज 20% गिरा है, लेकिन आगे अगर इस पर एक्शन होता है तो ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है शेयर होल्डर्स को। वहीं देखिए आईटीसी पे भी आज इंपॉर्टेंट कुछ खबरें निकल के आई। वैसे तो आईटीसी 400 रुपये के नीचे आज फिसल गया था, ऑलमोस्ट 399.35 का लो था, और पिछले 5 दिनों में 2%, एक महीने में ऑलमोस्ट 1%, और 6 महीने में स्टॉक 12% तक टूटता हुआ नजर आया। तो आईटीसी में भी अब देखिए गिरावट आपको अच्छी खासी देखने को मिली। वैसे तो अगर इसके हाइट से अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी करेक्शन हमको होता हुआ नजर आ चुका है, मोर देन 15-16% का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हमने देख लिया है। खबर क्या है दोस्तों, खबर ये है कि इसमें ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट का वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आईटीसी के, और ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि जो बैट है वो बेसिकली अपना स्टेक यहाँ पर कम करते हुए नजर आए, स्टेक बेचते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट बैट 229% स्टेक जो है वो रखता है आईटीसी के अंदर एज पर इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रॉम द दिसंबर क्वार्टर। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बैट जो है वो बेसिकली अपना स्टेक कम करता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट देखिए ये खबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब दोस्तों बैट का स्टेक कम होगा तो सामने कौन खरीदने आता है ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी दिनों से देखिए काफ़ी समय से हम कह सकते हैं यहाँ पर खबरें तो आ ही रही थी, बट ज़रूर देखिए इसके अंदर हाल फिलहाल में काफ़ी फंड्स के भी पैसे आए, जैसे कि आप देख सकते हैं जीक्यूजी पार्टनर्स पैसा डालना शुरू कर रहे हैं। तो ये अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इनका स्टेक सेल होता है, क्योंकि इस जो खबर इसके ऊपर खंडन भी नहीं आया, बट अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपना स्टेक सेल कर सके। आज
ज़रूर देखिए, बैंक के साथ-साथ आज आईटी स्टॉक्स ने भी बढ़िया किया, जिसमें टीसीएस आज ऑलमोस्ट 1.75% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन सारे आईटी स्टॉक्स के ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो आप सबको देखिए पता ही है कि रेट कट के ऊपर सबका देखिए यहाँ पर वेट है कि रेट कट कब होगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से दोस्तों गाइडेंस निकल कर आई थी, बाकी आईटी कंपनीज़ जो ग्लोबल आईटी कंपनीज़ जैसे एक्सेंचर्स और कैपमिनी, उनका जो गाइडेंस था वो काफ़ी वीक था। याद रखिएगा, यूएस इलेक्शंस भी होने वाले हैं नवंबर के अंदर, और जो यूएस प्रेसिडेंट है, एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो बेसिकली अभी आगे चल रहे हैं जो बाइडन से। तो एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है अभी अमेरिका के अंदर, और इसे दोस्तों निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने माना है कि यहाँ पर और भी गिरावट हो सकती है कि आपको देखने को मिले, क्योंकि जो इंडियन आईटी अर्निंग्स है वो भी उतनी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए उनको डाउन साइड रिविजन जो है वो बेसिकली वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि आईटी कंपनीज के नंबर्स इस बार भी वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी वीक आने की ही एक्सपेक्टेशंस है जो मार्केट लगाकर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो नंबर्स निकल कर आए एक्सचेंजर के या फिर कैपमिनी के, वो अपने आप में इतने कुछ खास नहीं थे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी डाउनवर्ड रिवीजन की जो बातें हैं वो करी जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आज देखिए डेटा का वेट है हमको कि किस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल कर आते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान हमको रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।